सुनो बेटा, 1 किलो परमल कर दो। जी अभी करती हूँ। वैसे आज तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है, आज ही दुकान लगाई है? जी आंटी जी, मैंने आज ही लगाई है। अच्छा, पहले कहीं और लगाते थे? नहीं, पहले मैं ये काम करती ही नहीं थी। मतलब काम नहीं करती थी तो क्या काम करती थी? पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। प्राइवेट कंपनी में जॉब? तो बेटा ये सब्जी की दुकान क्यों लगाई है? वो क्या है ना आंटी, आप तो जानते ही हो आजकल प्राइवेट कंपनियों का क्या हाल है। इधर कंपनी को लॉस हुआ, उधर सारे एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया। तो बस कुछ लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और कुछ ने अपना कोई ना कोई काम शुरू कर दिया है। तो बेटा तुम अगर चाहती तो किसी और कंपनी में ट्राई कर सकती थी। आंटी जी, मैंने ट्राई तो किया था पर कहीं जॉब मिल नहीं पाई, और घर में खाली बैठने से अच्छा था कि कुछ ना कुछ काम ही कर लूं। और वैसे भी इस काम में बुराई का है, अच्छा काम तो है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी है इसमें। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अरे छोटी बड़ी तो इंसान की सोच होती है, और अगर हर बच्चा यही सब सोचने लगे ना तो कोई भी इंसान बेरोजगार नहीं रहेगा। जी आंटी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कोई भी काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी या बड़ी तो इंसान की सोच होती है। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैंने इस सब्जी की दुकान लगाई है। यहाँ सड़क से बहुत सारे लोग जाएंगे, मुझे देखेंगे और कहेंगे देखो उनकी बेटी तो ये सब्जी की दुकान लगाती है सड़क के किनारे। और अगर यही दुकान मैंने किसी मॉल में लगाई होती तो सब बोलते कि उनकी बेटी तो बिजनेस वूमेन है, बिजनेस कर रही है। और वैसे भी आंटी जी क्या फर्क पड़ता है, दुकान सड़क के किनारे हो या मॉल में हो, सब्जियां तो किसान के खेत से ही आती है ना। वहां पे वही सब्जियां आती हैं और यहाँ भी वही सब्जियां आती हैं, बस फर्क इतना है कि वहां पे एसी लगा होता है और यहाँ पे एसी नहीं है। हाँ बेटा, अब क्या कर सकते हैं, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लीजिए। कितने पैसे हुए? 60 रुपए। बस 60 रुपए? अरे मैं आगे से लेकर आती हूँ, वो 80 रुपए किलो देते हैं। आंटी सबका अपना अपना हिसाब किताब है, मुझे ये 55 में मिलती है मंडी से तो मैं 60 में बेच देती हूँ। और वैसे भी आंटी जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे दुकान पे कोई ग्राहक आए और ये सोच के सब्जी ना ले कि सब्जियां बहुत महंगी है, क्योंकि यहाँ पे तो अमीर और गरीब हर तरह के लोग आएंगे। अगर ज्यादा महंगी सब्जियां होंगी तो गरीब लोग कैसे खरीदेंगे। तो बस मैं सबके लिए उतना ही हिसाब रखूं जितने में मेरा भी गुजारा हो जाए और सामने वाले को ज्यादा भी ना लगे। बेटा तुम दूसरों के बारे में इतना सोच रही हो, हर कोई ऐसे नहीं सोचता। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये लो बेटा। आंटी जी, मैंने आपको बताया ना कि आज मेरा पहला ही दिन है और अभी तक बोनी भी नहीं हुई है, तो खुले तो नहीं होंगे, आपके पास हो तो आप देख लीजिए। पर बेटा खुले पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, और अभी तुमने कहा ना कि आज तुम्हारा पहला दिन है, और मैं तुम्हारी पहली ग्राहक हूँ, और पहला ग्राहक भगवान का रूप होता है, तो तुम ये सारे रख लो। नहीं नहीं आंटी जी, मैं ये ज्यादा पैसे नहीं रख सकती हूँ। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहती हूँ। आप जितने मेरे बन रहे हो उतने ही दे दीजिए। अच्छा, पर खुले नहीं है मेरे पास। एक काम करो, तुम ये सारे पैसे रख लो, आगे लगा लेना। हाँ ये ठीक रहेगा, जब आप अगली बार आएंगे तो मैं उसमें काट लूंगी। ठीक है बेटा। वैसे आंटी जी एक बात बोलूं, हाँ। जब मैं सुबह यहाँ सब्जी लगाने आई थी ना तो मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत घबरा गई थी कि मैं ये काम कर भी पाऊंगी कि नहीं, मुझसे होगा भी कि नहीं। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, मुझे देख के पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे, ऊपर से मैं लड़की भी हूँ और यहाँ सड़क पे ऐसे सब्जी की दुकान खोल के बैठी हूँ। मैं बहुत डर गई थी और बहुत कुछ सोच रही थी, लेकिन अभी आपसे बात करके ना मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आ गया है और मुझे लग रहा है ना कि अब मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर सकती हूँ, मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बेटा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम तुम्हारा है। बस तुम इसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते रहो, फिर देखना तुम्हारी ये सब्जी की दुकान बहुत अच्छी चलेगी। जी आंटी जी। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। तो देखा आपने, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी इंसान की सोच होती है। तो इसलिए अपनी सोच को बदलिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।